माँ माँ देखो तो कितना सुंदर मेला लगा है और वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। मुझे उन पर बैठना है माँ, मुझे भी झूले पर ले चलो ना माँ। रूही बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम तो जानती हो इन सब चीजों के लिए भी चाची से पैसे दिए थे, तभी मैं सब्जी खरीदने आई हूँ। अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर ले जाती। हम जैसे गरीब लोगों की जिंदगी में नहीं है ऐसे मजे लेना। वैसे भी जिंदगी तो अलग ही झूठे दे रही है बिना झूले के। माँ मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आई। मुझे झूले पर जाना है। अगर झूले वाला आ चला गया तो मैं कभी झूला नहीं झूल पाऊंगी। चिंता मत कर, ये झूला दशहरे के 10वें दिन तक लगा है और अभी नवरात्रि का 6ठा दिन है। कल परसों भी रहेगा झूला। पैसे हुए तो मैं तुझे झूला झुला दूंगी। नहीं माँ नहीं, मुझे तो झूला झूलना है। ठीक है, मैं तुझे कल झूला झुला दूंगी। कल हम मेले में जाएंगे, तेरी चाची से मैं थोड़े पैसे ले लूंगी। ठीक है माँ, कल पक्का ना? हाँ मेरी बच्ची। माँ बेटी दोनों घर पहुँचती हैं और उनके आते ही गुस्से से देवरानी हाथ से थैला ले जमीन पर पटक देती है। ओहो, तो आ गई माँ बेटियाँ। क्या कर रही थी माँ बेटी इतनी देर से घर से बाहर? सब्जी लेने के लिए भेजा या सब्जी उगाने चली गई थी? बहू ये तू कैसे बात कर रही है कुसुम से? कितनी देर हुई है, आधा घंटा पहले ही तो गए थे। हाँ हेमा, हम सब्जी ले आए हैं। बस मेरी बेटी मेला देख रही थी तो उसके लिए जिद करने लग गई। बड़ी मुश्किल से समझाकर घर लाई हूँ। अच्छा, अब अपनी बेटी की आड़ में कुछ भी मत बोलिए मुझे जेठानी जी। आपके सारे बहाने समझती हूँ मैं। घर में मुझे खाना बनाना पड़े और आप बाहर रहो, फिर मेरा पति मुझ पर आकर चिल्लाए खाने के लिए। आप तो यही चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है हेमा, तुम गलत सोच रही हो। मैं घर आ ही रही थी। अच्छा, मुझे कल मेले में जाना है, उसके लिए थोड़े से पैसे दे देना ताकि रूही मेले में झूला झूले। नहीं जेठानी जी, आप पहले नहीं जाएंगी। सुन लिया माँ जी, आपने जेठानी मेला नहीं देखने जाएंगी। क्यों बहू, अगर तू उसे थोड़े से पैसे दे देगी और वो अपनी बेटी के साथ मेला चली जाएगी तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अच्छा, अब मैं भड़क रही हूँ? एक बात बताइए, मेला जाने के लिए तो 500 रुपए या 1000 रुपए चाहिए होते हैं ना? मुझसे क्यों मांग रही हैं? इनका पति तो कमाता नहीं है तो मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे ना अपनी जेब से। जेठानी जी, आप ये मत भूलिए कि इस घर का सारा खर्चा पानी मेरा पति उठा रहा है, यानी कि आपका देवर कार्तिक। और मेरा भी बच्चा है, मेरे भी अरमान है मेला जाने के। तो उन पैसों से मैं अपना शौक पूरा करूंगी या मैं आपका करवाऊंगी? घर में 2 वक्त की रोटी आप तीनों को मुफ्त में खाने के लिए मिल रही है, यही कम पड़ रहा है क्या? बहू, ये तू बड़ी बहू से किस तरीके से बात कर रही है? वैसे ही माँ जी जैसे मुझे करनी चाहिए। ये शायद भूल रही हैं कि इनकी औकात इस घर में क्या है। हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं ये तीनों, तो चलेंगी भी तो मेरी ही ना। हेमा के चिल्लाने से रूही डर जाती है और कुसुम खाना बनाने चली जाती है। सुमित्रा अपनी पोती को टीवी दिखाती है, तभी उसका छोटा भाई यानी कि हेमा का बेटा विहान रिमोट छीन कर अपना कार्टून लगा देता है। ये आहा, मेरा कार्टून आ गया, मेरा कार्टून दे धुंधा में। नहीं नहीं, मेरा कार्टून मुझे चाहिए, मुझे अपना कार्टून देखना है। दादी बोलो विहान को, इससे पहले से मैं देख रही हूँ। अच्छा, ये टीवी में किसी तो नहीं देखने दूंगा, समझी? नहीं तो मम्मा तो बोल दूंगा, वो तुझे सुना देंगी। ओहो, तुम दोनों बच्चे लड़ो मत। विहान बेटा, तू वही कार्टून देख ले जो रूही को देखना है। अच्छा दादी, आप रूही की साइड ले रहे हो ना? अभी मम्मा तो बुलाता हूँ। मम्मा मम्मा देखो, ये मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे हैं। आवाज सुन हिमा आ जाती है और अपने बेटे का कार्टून लगा देती है। क्या हो गया रूही तुझे? मेरे बेटे को टीवी क्यों नहीं देखने दे रही है? और माँ जी, आप भी इसको कुछ नहीं कह रही हैं? ये मत भूलिए कि इस घर का बिजली का बिल भी मैं ही भर रही हूँ और ये टीवी खराब हो गया था, इसको सही भी मैंने करवाया है। आपका बड़ा बेटा यहाँ कोई पैसे नहीं भर रहा, तो इस घर की हर चीज पर हम तीनों का हक है, ना कि जेठ और जेठानी उनके बच्चों का। ठीक है। हेमा की ऐसी बात सुन सुमित्रा चुप हो जाती है। वो इसीलिए कि कुछ दिन पहले भी सुमित्रा बड़ी बहू का पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से हेमा ने सुमित्रा को 2 दिन तक सिर्फ एक टाइम का खाना दिया था। सुमित्रा और कुसुम पैसों की वजह से हेमा से बहुत दबते थे, क्योंकि पिछले 3 महीने से श्रवण का काम ठप पड़ा था। साथ ही उसे कोई नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से वो घर में बैठ जाता है और छोटे बेटे को ही घर का सारा खर्चा उठाना पड़ता है। कुसुम और रूही अपनी मर्जी का कुछ मांगते हैं तो हेमा झट से सुना देती थी। अगले दिन पर रूही मेले जाने की जिद करती है। उसकी चप्पल भी टूट गई थी, इसके लिए ही कुसुम देवरानी के पास जाती है। हेमा, मुझे 200 रुपए ही दे दो, मेरी बेटी की चप्पल टूट गई है। मेला बस 2 दिन और लगेगा, फिर दशहरा के बाद नहीं लगेगा। मुझे पैसे दे देती तो मैं अपनी बेटी को मेला दिखा देती। फिर वही बात, मैंने आपको कितनी बार बोला है जेठानी मेला नहीं जाएगी। जेठानी, मेरा नाम तो है ही नहीं, आपका नाम है ना? तो अपनी ये जिद छोड़ दो और अपनी बेटी को भी समझा लो, आपकी मेला नहीं जाओगी। भेजे में भूसा तो भरा नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा। चाची चाची जाने दो ना, मेरा बहुत मन है। नहीं जाना आप लोगों को, घर में बैठिए। और रूही, तू बार बार जिद मत कर, चल अंदर।
मजबूरन हेमा की बात सुन दोनों को अपने कमरे में जाना होता है। कुसुम मजबूरी में बहुत रो रही होती है। तभी पति काम की तलाश से वापस आता है। अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? फिर से हेमा ने कुछ कहा है क्या? पापा, चाची रोज रोज हम दोनों को डांटती है। वो हमें मेला जाने नहीं देती और बार बार मम्मी को बोलती है जेठानी मेला नहीं जाएगी। मुझे झूला झूलना है। सारे गली के बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ हर 2 दिन में झूला झूलने जा रहे हैं, सिर्फ 10 दिन के लिए। तो मेला लगता है ना, आप क्यों नहीं ले जा रहे हमें? काश श्रवण जी, आपके पास पैसे होते तो आप काम कर रहे होते तो मुझे अपनी देवरानी से इतना सुनना नहीं पड़ता। वो बार बार हमें पैसों का, गरीबी का टॉर्चर देती है और याद दिलाती है कि हम कितने भूखे नंगे हो गए हैं कि हमें बिना हाथ फैलाए इस घर में कुछ नहीं मिलता। मैं क्या करूं कुसुम, बहुत मजबूर हूँ। रूही बेटा, मैंने हर जगह काम ढूंढ लिया, कोई मुझे अपनी दुकान में भी नहीं रखना चाहता, झाड़ू के लिए भी। दिवाली के चक्कर में कोई काम पर नए को नहीं रखता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लगता है सारा तीज त्योहार बिना मनाए गरीबी में निकल जाएगा। आज मेले के लिए तड़प रहे हैं, कल बम पटाखे दिया जलाने के लिए तड़पेंगे। यही रहेगा हमारा हाल श्रवण जी, जब तक आपको काम नहीं मिलेगा। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, वरना हेमा फिर बोलेगी। कुसुम खाना बनाने जाती है तो देवरानी, उसका पति और विहान तैयार हो जाते हैं। अच्छा जेठ जी, दीदी आप अपने चारों का खाना बना लो और ज्यादा शाही पनीर बनाने की जरूरत नहीं है, वो कल बनेगी। आज दाल चावल खा लो, हम तीनों मेला देखने जा रहे हैं। अब तो बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी कार में बैठो, हमें लेट हो रहा है। इसके बाद देवरानी अपने पति और बच्चे के साथ मेले में जाकर खूब मजे करती है और सुमित्रा अपनी बड़ी बहू को संभालती है। 2 दिन और बीत जाते हैं। हेमा जेठानी को मेला देखने के लिए नहीं जाने देती। मजबूरन दशहरा के लास्ट दिन रूही डांट पर चढ़ अपनी गुल्लक निकाल कर उसे फोड़ती है। माँ देखो, मैंने पैसे गिन लिए, इसमें 100 रुपए है। चलो एक झूला आप और एक झूला मैं झूलूंगी, वरना चाची तो मेला हमें नहीं देखने देगी। अरे वाह, तेरे पास इतने पैसे तूने जोड़े थे क्या? हाँ माँ। जाओ तुम दोनों जल्दी जाओ, कहीं हेमा अपने कमरे से निकाल कर तुम्हें देख ले। माँ बेटी मेला देखने के लिए घर से जाती है कि हेमा देख दरवाजा रोकती है। 1 मिनट, कहाँ चलती दोनों माँ बेटियाँ मेले में? हाँ चाची, आप बहुत गंदी हो। आप हमें पैसे नहीं दोगी, लेकिन हम अपने पैसों से झूला झूलने जा रहे हैं। जेठानी जी, आपको एक बात मेरी समझ नहीं आती क्या? आप मेला नहीं जाएंगी जेठानी, मेला बिल्कुल नहीं जाएंगी। माँ जी, आपको भी इस शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा? घर का काम कौन करेगा अगर ये घूमने चली जाएगी तो? वैसे भी गरीब लोगों को खुश रहने का, कहीं घूमने का कोई हक नहीं है। इतना ही था तो जेठानी जी आपको जेठ से कह देना चाहिए था कि औरतों की तरह घर में चूड़ी पहन कर ना बैठे, जाकर कमाए। गुस्से से कुसुम हेमा को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन हाथ रोक लेती है। बस हेमा, मैं तुम्हारे सामने और नहीं झुक सकती। अब सवाल मेरी बेटी की खुशी का है। बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। माना कि तुम्हारे पैसों से घर चल रहा है, तुम हम सबको खाना खिला रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुमने हम सबको खरीद लिया है। बार बार मेरे पति की कमाई पर उंगली उठा रही हो। पता नहीं तुम्हें मुझसे क्या चिढ़ है। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, तुम तो कुछ करती भी नहीं हो। और आज मैंने तुमसे पैसे भी नहीं मांगे, फिर भी तुम मुझे मेला नहीं जाने दे रही। मेला मैं अपनी बेटी के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुमने एक ही रट लगा रखी है, जेठानी मेला नहीं जाएगी, जेठानी मेला नहीं जाएगी। सोचो, अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, मैं तुम्हारे साथ ऐसा टॉर्चर करती तो फिर तुम्हें कैसा लगता? बिल्कुल सही कहा कुसुम बहू तूने, लेकिन इस हेमा को कुछ समझ नहीं आता। परिवार की खुशी समझ नहीं आती, बस पैसों का धौस करना है इसे। जेठानी जी, गुस्सा कीजिए मुझ पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। शायद मैं गरीब होती और आप पर पैसे होते तब मुझे पता चलता, और इस तरह से मैंने सोचकर देखा तो मुझे एहसास हो रहा है मैंने बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गुड़िया को और आपको मेला देखना है ना? आज सब मेला घूमेंगे और मैं फिर कभी आपको ऐसे परेशान भी नहीं करूंगी। प्लीज एक मौका दीजिए। सच्ची? ये देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लगकर बीती बातों को भूल परिवार के सभी लोग मेला घूमने जाते हैं। इसके बाद वो अपनी बहुत सारी नई नई यादें बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप भी सहमत हैं कि कभी कभी अपने अहंकार को छोड़कर परिवार के हित और खुशी के लिए सब कुछ करना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।